उसको इस समय बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। बिल्कुल पंडित का तो बिल्कुल रोल होगा और बीच में। मम्मी और एकदम मेरे से को चेंज, राधिका के सामने एकदम से चेंज। कह रही क्या बोल रही हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जाओ मेरे घर से, तुम मेरे घर में कैसे तो आ वो रहे हो, मैं उसी ऐसे की ये उसमें कर बोल रही सकता है हूँ, ना। मैं चीज जिसको, तो मेरे साथ तो गलत तो हो रहा है ना तुझे नहीं ये। रहना तो मैं तो खुद मेरे कह को रही बोल रहा है हूँ। कि ध्रुव से डिवोर्स करवा, ध्रुव से ये कर वो कर, मम्मी को घर से बाहर निकल, मेरे पापा से भी बात कर लिए तो मम्मी लाने लग जाती है, उसको भी तो मेरा साथ देना चाहिए, उसने मेरा कभी जिंदगी में साथ यही नहीं बात दिया, तेरे को पता मैं है उस दिन आपको। समझा रही थी कि समर कभी किसी का नहीं हो सकता, वो कभी तो ना हुआ ना राधिका को होएगा। तो इस चीज में मेरा साथ देना चाहिए, यहाँ पे आके मेरे में। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आपको पता है लास्ट टाइम ना मैं वहाँ पे गई थी समर के यहाँ पे, मतलब मेरे को ना मम्मा से बात करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी मेरे को राधिका को लेके, कि अब आप लोगों के बीच में सब ठीक है नहीं ठीक है। बट वहाँ पे मैं गई ना तो मैंने बहुत अजीब सी चीज़ें देखी सीरियसली में वहाँ पे, मतलब राधिका और समर को ऐसे साथ में सोते हुए ना देख के ना मैं सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। क्योंकि आप खुद बताओ, समर आप सब लोगों को तो पता ही है, आप सब लोगों को तो देखते हो हमारी सारी चीज़ें, कि समर मेरे से यहाँ पे इतने बड़े बड़े वादे करता है, वहाँ पे जाके राधिका के साथ सो रहा है, ऊपर से वहाँ पे राधिका का साथ दे के मेरे को उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे को थप्पड़ भी मार रहा है। तो आप खुद बताओ, मतलब मेरे को तो धोखा दे रहे हैं ना ये दोनों के दोनों लोग मिलकर। ऊपर से मम्मी मम्मी सबको ये बोलती कि ऐसा कुछ नहीं है, राधिका समर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये समर ऐसा है वैसा है ये वो वगैरह वगैरह, राधिका की मम्मी भी मेरे को ऐसी सारी चीज़ें बोलती हैं। और ऊपर से मतलब इतनी सारी चीज़ें मेरे को बोली जाती है कि समर अच्छा नहीं है, समर के साथ छोड़ दे तू, अपना घर बसा ध्रुव के साथ, समर ये है समर वो है, बट उनकी खुद की लड़की उसके साथ ऐसे रह रही है साथ में। बट मैंने इतनी सारी चीज़ें समर को बोली कि समर जो भी चीज़ें मेरे को क्लियर कर दो, मैं पीछे हट जाऊंगी, मेरे को ऐसे धोखे में मत रखो। बट उन दोनों लोगों ने तो मेरे को ही घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए मैंने सोचा है कि राधिका की मम्मी को बुलाऊं और मैं बात करूं। क्योंकि मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, वैसे भी आपको पता है ध्रुव घर में इतने ड्रामे करता है, मम्मा इतना उल्टा सीधा बोलती है मेरे को, ऊपर से समर ने भी सब कुछ स्टार्ट कर दिया, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा मेरे साथ गेम खेल कौन रहा है। तो अब देखते हैं क्या होता है, मैं मम्मी से बात करती हूँ इस टॉपिक पर। खुला हुआ है मम्मी गेट। क्या हो गया गुनगुन, क्या हुआ? मम्मी बस मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, कुछ तो आप बताइए। मम्मा मेरे से झूठ बोलते हो ना कि राधिका और समर के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। पागल है क्या तू? उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है और मुझको लगता है मैं ही बीच में आ रही हूँ। मम्मी तेरे को कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है आपको पता है, मैं आपके घर गई थी देखने के कब? लिए, आपसे बात करने के लिए, पूछने के लिए कि सब कुछ ठीक है नहीं ठीक है राधिका और आपके बीच में। राधिका ने तो नहीं बताया मेरे को। मम्मी वो दोनों साथ में लेटे हुए थे। नहीं हो सकता ये। मम्मी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता मम्मी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, राधिका ऐसे बैठी हुई थी, समर समर उसकी गोद में ऐसे लेटा हुआ था। पागल है क्या तू? मम्मी कभी सच भी नहीं देख में सकता ऐसे, तेरे को मम्मी गलत फहमी हो रही है। गलत फहमी नहीं हुई, देखो सुनो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, सारी बात ये है कि समर मेरे को यहाँ पे इतनी इतनी चीजें बोलता है कि राधिका से दूर रहो, इनकी शादी करवाओ, इनकी ये चीजें करवाओ वो करवाओ। तुम्हें पता है लास्ट टाइम जब मैंने रिश्ता टूटवाया ना, मेरे को सुनाया समर ने, मेरे को थप्पड़ मारा कि तूने रिश्ता क्यों टूटवाया, उनकी पहले शादी तू हो मेरे को रही थी ये बता, होने पक्का देती। बता कि बेड पे गोद में लेटा हुआ था या बेड पे लेटा हुआ था? मम्मी उसके गोद पे लेटा हुआ था समर। राधिका गुनगुन, तेरे को गलत फहमी हो रही मम्मी है। गलतफहमी क्योंकि नहीं देख, तेरे को हुई। पता है, ये बात तेरे को पता है कि एक ही बेड है, बेड पे ही तो सोएगा, कहाँ जाएगा, लेटा भी है तो मम्मी बेड ये गोद नॉर्मल में सी नहीं बात लेटा है, होगा। मम्मी गोद में लेटा हुआ था, मैंने खुद देखा था मम्मी, आपको नहीं पता, गुनगुन मेरे हो ही नहीं सामने सकता। चीजें गलत दिखाई जा रही है और वहां पे चीजें कुछ और हो रही है, तो मम्मी मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना। आपकी चीजें आपने मेरे को समझा, वैसे वैसे मैं अपने घर में चीजें कर रही हूँ, बट मम्मी गलत नहीं, आप खुद गुनगुन बताओ। वैसे तो देख हो नहीं सकता, लेकिन अगर लेटा भी है तो उसका पति है, ठीक है। अब तू ये देख कि तेरे को कितना धोखा दे रहा है वो, दे रहा है ना तो तेरे को मम्मी धोखा। राधिका को भी तो देखना चाहिए, वो तो खुद मेरे को चिल्लाने लग जाती है, उसको भी तो मेरा साथ देना चाहिए, उसने मेरा कभी जिंदगी में साथ नहीं दिया, तेरे को पता मैं है उस दिन आपको। समझा रही थी कि समर कभी किसी का नहीं हो सकता, वो कभी तो ना हुआ ना राधिका को होगा। तो इस चीज में मेरा साथ देना चाहिए, यहाँ पे आके मेरे साथ गोद में लेटना, ये चीज करना वो चीज करना, राधिका के साथ भी वही चीज करना, तो उसको तो मेरा साथ देना वो तो चाहिए उस ना। दिन से तेरे से चिढ़ रही है इस बात से ही कि मतलब ये ऐसे ऐसे आप, मतलब उसको ये लग रहा है कि मैं तेरे को ज्यादा वो कर रही हूँ, तो वो चिढ़ रही है तेरे से बहुत ज्यादा, और मम्मी कह रही इसमें है कि तेरी चिढ़ने वजह की से ही कहाँ घर बात खराब हो हो रहा गई, है। मम्मी मैं आपको थोड़ी ना समझ नहीं छीन रही आती। हूँ, आप खुद बताओ, मैं थोड़ा ना छीन रही हूँ, उसकी मम्मी अच्छी बात है, अब उसकी मम्मी वो सब कुछ कर रही हो, मैं थोड़ा ना छीन रही हूँ तुम दोनों को। गलती किसकी है? समर की है ना, समर कर रहा है ना सारी गेम। क्या पता जान के सर में गोद रख के, गोद में सर रख के लेटा हो, अचानक तू पहुंच गई हो।
और मतलब मम्मी उससे कुछ आपको मना सुनो, और मम्मी कोशिश आपको तो देख, पता है, मैं नहीं देखो मानती, नहीं करता कर। उसका जो वो होता है ना बात करने का तरीका होता है, वो एकदम से चेंज, बिल्कुल एकदम से चेंज। जैसे बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ पे रह के मेरा, और वहां पे रह के वहां पे मेरे उसका। को खुद समझ नहीं आ राधिका रहा के कि सामने थप्पड़ उठाया मेरे सामने, और राधिका भी कुछ नहीं बोली। जब राधिका को पता है उसका पति कैसा है, मेरे को क्या क्या बोलता है, तो भी वो कुछ नहीं कर रही है, उसको अच्छे से गोद में लिटा रही है। अब समर खेल रहा है गेम, बिल्कुल मम्मी मेरे गेम को दोनों पूरा गलत यकीन है, मम्मी दोनों गलत है। राधिका को मत बोल, मेरे को पूरा यकीन है वो गुण उसको पंडित को बुला के कुछ ना कुछ जरूर करवा रहा है, क्योंकि राधिका उसके फेवर में कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। मेरे साथ भी उल्टा बोल पड़ी, अब गोद में सर लग के भी लेटा। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या गेम खेलने के चक्कर में आजकल वो क्या चाल चल रहा है, मुझे नहीं पता। मैंने तो मम्मी क्लियर बोल दी कि ये मेरे को बात नहीं आएगी। रहना, बात खत्म। मम्मी आप खुद बताओ, मेरे साथ शादी के सपने, हर चीज मम्मी, हर चीज इसको, तो मेरे साथ तो गलत हो रहा है ना तुझे नहीं ये। रहना तो मैं तो खुद मेरे कह को रही बोल रहा है हूँ। कि ध्रुव से डिवोर्स करवा, ध्रुव से ये कर वो कर, मम्मी को घर से बाहर निकल। मेरे पापा से भी बात कर लिए, तो मम्मी आप खुद बताओ कितनी गलत बात है। मेरी फैमिली से भी बात कर ली, मेरी फैमिली को भी मना लिया शादी के लिए। हम शादी भी करने वाले थे, जब राधिका की शादी हो जाती, इतना सब कुछ चीजें हम करने वाले थे। अब मेरे साथ कितना गलत हो रहा है आप खुद देखो। वही बात आ गई ना, जो मैं बोल रही वही बात सच हो रही है ना। वो तो है तेरी ही। अक्ल पे पत्थर डाल रहा है बिल्कुल वो। तो मैं तो जो बोल वो के कहता है आई। वो तू एक बार में मान जाती है, तो मम्मी लेकिन वो अब वो तो कभी बोल राधिका कर के आई पास हूँ जा रहा है, मैं। कभी तेरे पास जा रहा है। अरे तू एक जगह टिक जाना, एक लड़की का घर तो बसने दे। मैंने तो तेरा घर बसा दिया था ना, नहीं बसाया तो बोल। वापिस खुद आया जबरदस्ती, खुद आना ना जबरदस्ती ना, तो तू अब उसके साथ क्या चाल चल रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि बिल्कुल सच्ची कहानी है कि उसको सिर्फ मकान चाहिए। अब राधिका को क्यों अपने उसमें ले रहा है, उसको मकान चाहिए। आई समझ, कुछ भी मतलब उसका उसके वो नहीं है कि मतलब उसके साथ रहना चाहता, रहना चाहता तो रह जाता, तेरी बीवी है, मैं चुप किसने नहीं मना करा रहने बैठूंगी। के लिए। मैं पिछली बार मैं चुप बैठ गई थी, मैंने शादी होने दी, मैंने सब कुछ होने दिया। अब की बस। बार मैं चुप नहीं बैठूंगी बिल्कुल बैठना भी। ही नहीं है गुनगुन, बिल्कुल चुप नहीं बैठना, ना बैठना है ना उसको जीने देना है। जो वो कर रहा है ना, उसको उसके कर्मों का फल भी ये मिलना तो चाहिए। मम्मी गलत बात है ना। तो मुझको, मैं राधिका को मुंह पे बोल गया, मैंने मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मेरे को क्लियर तो कर दो। मैं अपने घर की चीजें भी तुम्हारे राधिका चक्कर को में मत बोल, खराब कर राधिका रही हूँ। वो अपने होश हवास में नहीं है, उसको इस समय बिल्कुल होश नहीं है कि वो क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। बिल्कुल पंडित का तो बिल्कुल रोल होगा बीच और में। मम्मी और एकदम मेरे से को चेंज, राधिका के सामने एकदम से चेंज। कह रहे क्या बोलियो, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जाओ मेरे घर से, तुम मेरे घर में कैसे आ रहे हो, मैं उसी ऐसे की ये उसमें कर बोल रही सकता है हूँ, ना, मैं वो कर उसी की सकता उसमें हूँ। बोल रही है ना, तो तू खुद समझना कि क्यों बोल रही है ऐसे एकदम से। कभी नहीं बोली आज तक, अब कैसे बोल रही है। या तो वो लेटा ही नहीं होगा, बिल्कुल उसकी गोदी में लेटा नहीं होगा। अगर तूने देखा है, अगर लेटा है तो मम्मी जो भी है चीजें गलत है मेरे हिसाब से। मम्मी चीजें गलत है बहुत। तू क्या, मैं भी कह रही हूँ ना, ये बात मैं भी बोल रही हूँ ना, चीजें गलत हो रही हैं। मेरे को समझ वैसे कहानी तुम समझ लोगों नहीं आ का रही, तू डिवोर्स एक चल जगह रहा का है। होता क्यों नहीं है। सही अगर बात तेरे को है। गुनगुन के साथ रहना तो पहले ही रह जाता, ठीक है। अब राधिका तेरे पास, अब तेरे को राधिका के ऊपर रहना भी नहीं है, उसकी गोदी में सर रख के भी मम्मी समर भी कसम तो से आप आना चाहिए, क्या यकीन कर नहीं रहा है। करोगे, समर यहाँ पे आता है, इतनी चीजें होती है, प्यार। मेरी मम्मी क्यों भड़कती है, क्योंकि समर डेली आता है, मेरे से प्यार से बात करता है, गोद में लेटता है, मेरे को प्यार से बात करता है, हर चीज करता है। मेरी मैं सास तो क्यों देख, किलसती है, इसलिए मैं तो तेरे को किलसती है, बोल मैं रही हूँ, झूठ तो नहीं बोल रही मैं ना। तो तेरे को बोल रही हूँ कि तेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा वो, ठीक है। यहाँ से तेरा डिवोर्स करा देगा, यहाँ से तेरी लड़ाइयाँ करवानी शुरू करवा दी उसने, करवा दी ना। हो रही है मम्मी, आगे मेरे अब घर उधर में भी- डेली हाँ, लड़ाई तो हो रही है, फिर क्यों नहीं हो तू ना रही। इधर की रहेगी ना उधर की रहेगी, खुद तो हो रहा है, तेरे को भी वैसा ही कर देगा। अब तो वो तुझे सोचना चाहिए ना क्या करना क्या नहीं करना। मैंने तो सोच लिया, मेरे को नहीं रहना, क्लियर सी बात है, मैं बोलकर आ गई। कर इसकी ऐसा से अच्छी तरह से, इसको समझ जाने की तू कर क्या रहा है। मेरे साथ इतने दिनों से मेरे साथ इतना गलत करना, मैं अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि बहुत ओवर हो रहा है। मेरे को, आपको नहीं पता, हर चीज का आइडिया दिया कि ऐसे नहीं ऐसे करो, पुलिस को बुलाओ, पुलिस को ये बोलो कि घर वाले ऐसे कर रहे वैसे कर रहे, ध्रुव की रिपोर्ट लिखवाओ, मम्मी की रिपोर्ट लिखवाओ। जैसे जैसे इंसान ने बोला वैसे वैसे मैं करती रही, वैसे वैसे करती रही मम्मी मैं। तो तू पागल है ना, तू बिल्कुल पागल है, तू उसके कहने में एक बारी में आ जाती है। मैं बस यही सोच के रह गई, कोई नहीं, प्यार है प्यार है प्यार है। कोई प्यार नहीं है गुनगुन, अगर प्यार होता ना तेरे को पहले ही नहीं छोड़